न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, बात कुछ इस तरह से है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के अंदर सबसे पहले अगर मैं विटामिन्स की डेफिशिएंसीज लिख देता हूं, विटामिन्स की, तो हमारे पास विटामिन्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पांच विटामिन की टाइप्स लिखी मैंने। अब मैं इनके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो ये आपके पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर इस सेंस के कि आपके पास ब्लड निकलता रहता है, उसके क्लॉटिंग में इश्यूज आते हैं। विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर मैं बात कर लूं तो हमारे पास बीमारी होती है, उसको बेरी बेरी कहते हैं, जो कि आपके हड्डियों का डिसऑर्डर होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूं और विटामिन ए की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपके पास विजन को कंट्रोल करती है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये आपके पास विजन डिसऑर्डर्स आते हैं इसके अंदर। विजन डिसऑर्डर में नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है, ओवरऑल विजन आपकी कम होने लगती है। विटामिन ए रेटिनॉल बनाता है और कहलाता है, और वो जो है आपकी आईज को, आई साइट को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी का मैंने जिक्र किया था कि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें बीमारी होती है रिकेट्स, या आपके पास जो बोन्स के डिसऑर्डर्स हैं, बोन्स की डिफॉर्मिटी है, उसके चांस बढ़ जाता है इफ यू हैव लाइक विटामिन लैकिंग विटामिन डी इन योर बॉडी। विटामिन ई की अगर बात कर लें हम लोग तो विटामिन ए ई की जगह पे हमारी किताबों के अंदर आमतौर पर विटामिन सी दर्ज होता है। I'm gonna write vitamin C instead of like E, क्योंकि बुक से फिर बार बात नहीं करनी होती हमने। विटामिन सी आपके पास गम डिसऑर्डर्स, गम से मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। तो गम की ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है आपके पास। इन फ्लू वगैरह का भी इश्यूज आते हैं इफ यू हैव लाइक विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो ये नहीं है कि ब्लड डिसऑर्डर्स, स्कर्वी टाइप की डिसऑर्डर्स होंगी, उसमें और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मिनरल डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस। मिनरल डेफिशिएंसीज की अगर बात कर लेते हैं तो मिनरल डेफिशिएंसीज के अंदर हमारे पास दो मेजर मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसीज का मैं जिक्र कर देता हूं यहां पर। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, दो मिनरल्स हैं, एक कैल्शियम है और एक आयरन है। ये दोनों मिनरल्स हैं हमारे पास। कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, क्योंकि कैल्शियम का आपको पता है कि कैल्शियम बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके पास बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो आपके पास आ सकते हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसीज। मूविंग ऑन टू आयरन डेफिशिएंसीज, तो आयरन की डेफिशिएंसीज आपके पास ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, नाउ दीज ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैन बी मेनी थिंग्स। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैन बी मेनी थिंग्स। अनीमिया हो सकता है आपको, ठीक है, आपके पास कोई आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड, एक तो ये है कि बन भी कम रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, और दूसरा ये कि कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, तो आपके पास सांस फूलने और इस तरह के मसले मसाइल ज्यादा होने लगते हैं। तो एक अनीमिया हो गया और एक आर्थराइटिस हो गया कैल्शियम डेफिशिएंसी के अंदर। तो ये दो हमारे पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जो विटामिन के और मिनरल के केसेस में हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसीज के अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिनरल होता है उसको हम आयोडीन कहते हैं। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के भी सिम्टम्स होते हैं या आयोडीन की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। थायराइड एक हार्मोन है, एक हार्मोनल ग्लैंड है थायराइड, जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से बीमारी होती है, उसको हम गोइटर कहते हैं। तो कैल्शियम से आर्थराइटिस, आयरन से अनीमिया, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारे पास हो गया गोइटर या थायरॉक्सिन या हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो ये तीन बेसिक मिनरल की डेफिशिएंसी से बहुत बड़े मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। यानी बोन्स की आर्थराइटिस में इसके नाम भी लिख देता हूं ताकि किसी को अगर बाद में कभी टैली करना हो, लिखना हो, तो ये आपके पास यहां पर हो गया आर्थराइटिस, यहां पर आपके पास हो गया एनीमिया, और यहां पर अगर मैं इसको मेंशन करूं तो यहां पर हो गया गोइटर।
ग्वाइटर। तो ये 3 बीमारियां आपके पास हो गई विद द डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक विटामिन्स। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी की कुछ चीजों की, क्लास को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं।